नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ है चुनौती हर किसी के लिए वैक्सीन मुहैया कराने की, तो दूसरा बड़ा संघर्ष है वैक्सीन के खिलाफ फैली अफवाहें और भ्रम को दूर करने का। देश में वैक्सीन को लेकर खूब बातें हो रही हैं, जोरदार सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग वैक्सीन के नाम से खौफ खा रहे हैं। हम जो रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, पैन इंडिया यानी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की, गांवों की तस्वीर, जहां पर वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए उपाय करने की जरूरत है। आप सोचिए, तोहफे दिए जा रहे हैं, इनाम, पैसे के, मिठाई, ये सब कुछ इसलिए कि भाई वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि लोग वैक्सीन से डरे हुए हैं। ये भ्रम कौन फैला रहा है, हम इस पर राजनीतिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। आदमी मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं। नहीं लगा। देश की राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में लोग वैक्सीनेशन के नाम से भी भाग रहे हैं। वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीन लगाना मैं ना लगाऊं यार। क्यों? और तो लगा आपको मेरे। यहाँ एक अजीब सा भ्रम फैला है। लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगवाकर क्या मरना है। कुछ दिक्कत ना, हमारे को बीमार हो जाओ, लगवाओ, हम ना लगाओ यार, बीमारी है। क्या वजह है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं लोग? कुछ भी ना है, पता ना हमें। वैक्सीन लगवाना तो जरूरी है ना, बिना वैक्सीन के कैसे बचेंगे सारे? लगवा दी, हम लगवा रखी। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो आप लोग, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं लगवाते हैं भैया। क्या नहीं लगने कुछ। क्यों नहीं लगवा रहे हो? मैं क्या बीमार पड़ रहा है इनसे। नूह में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से ऐलान करवाए जा रहे हैं। काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है, और अगर हम मेवात की बात करें तो अब लोग नूह में मार्केट का हाल देखिए। लोग ना तो मास्क लगाते हैं, ना ही वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हैं। लोग बाग यहाँ डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। क्या कह रहे हैं? ये अफवाह उड़ी हुई है कि वैक्सीन लगवाने से मतलब बीमार हो जाता है, आदमी मर जाता है। ये अफवाह उड़ी पड़ी यहाँ पे, इस वजह से अनपढ़ आदमी है यहाँ थोड़ा सा। किस टाइप की अफवाह है? अफवाह ये है कि भाई ये इंजेक्शन लगा लगा के मार रहे हैं लोग बागों को। ना से अगर जंग जीतनी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन करना। हरियाणा के नूह में ये बात नहीं दिखाई पड़ रही है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लोगों में इस बात का भ्रम है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई तो उनकी मौत हो सकती है। यहाँ अफवाह और डर का आलम यह है कि वैक्सीन सेंटर पर लोग ही नहीं आ रहे, लिहाजा प्रशासन ने इलाके के मौलवियों से संपर्क साधा, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अफवाह फैला देते हैं या डरा देते हैं, इसलिए मेरी दरखास्त समाज से भी, सब लोगों से, कि डरे नहीं। जब आज तक की टीम नूह से लौट रही थी तो रास्ते में कुछ बुजुर्ग वैक्सीन को लेकर चर्चा करते नजर आए। हमारा जो ये अलाफिया हॉस्पिटल है मांडी खेड़ा, इसमें से फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। वहाँ भिवानी तक के, वहाँ तक के लोग लगवा के जा रहे हैं, और यहाँ मेवन की बुद्धि क्या तरह की पता नहीं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों का दौर चालू है। राजस्थान में टोंक के एक गांव में पहले लोग वैक्सीन को लेकर खौफ खा रहे थे, अब जागरूक हुए हैं तो वैक्सीन नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। हालांकि यहाँ गांव वाले वैक्सीनेशन के लिए सरकार से स्वास्थ्य की गारंटी मांग रहे हैं। लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं सर कि इनके टीके लगवाने से कोई मर जाता है, ऐसे हो जाता है, ये है। अभी भी 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है कि टीके लगवाने से मर जाता है आदमी, या बीमार हो जाता है, किसी का हाथ रह गया। ऐसे लोगों में अभी भी भ्रांतियां फैली हुई है। जो समझदार व्यक्ति है वो टीके लगवा रहे हैं, बाकी लोग अभी भी डर रहे हैं। और लोगों में अभी गलत भ्रांतियां तो है ही सही कि इससे मृत्यु हो रही है, या जो एजेड आदमी है वो 2-4 साल में सारी जो बुजुर्ग जनरेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी एक साथ। दो साल। और इसके अलावा नपुंसकता वाली भी भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग।
ये राजस्थान के टोंक जिले में मेहंदवास गांव है। जयपुर से करीब 95 किलोमीटर दूर टोंक के इस गांव में 60 से 70% आबादी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है, जिनमें एक डर बैठा हुआ था कि अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। और फैला रखी थी लोगों ने। कोई तो कहता था कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में 2 साल में मृत्यु खत्म हो जाती, कोई कहता था कि इससे कमजोर जाती है, ना मृत्यु आ जाती है। लोग बागों में पहले ये भ्रांतियां थी कि वैक्सीन लगाने से या तो आदमी स्वतः ही मर जाएगा, ये भ्रांति थी पहले, या 1-2 साल बाद में शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, या नपुंसकता आ जाएगी इसमें। एक अफवाह फैल गई थी कि वही इससे मौतें हो रही हैं वैक्सीन लगाने से, तो कुछ परसेंट के लगभग 10% लोगों के वैक्सीन लगाने के बाद में बुखार टाइप या हाथ पैरों में दर्द सा होता था, तो उसको दूसरे वे में ले लिया कि वही इससे मौत भी हो जाती है। हालांकि दूसरी लहर के तांडव के बाद वैक्सीन को लेकर लोगों की सोच बदली है। अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद चलिए। होशंगाबाद के विधायक ने ऐलान किया है कि उनकी विधानसभा के जिस गांव में 100% टीकाकरण पहले हो जाएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत हैं लोगों को कन्विंस करके प्रमोट करके 100% वैक्सीनेशन कराएंगे, उनको 10 लाख रुपया विधायक निधि से अतिरिक्त उनके विकास के लिए दिया जाएगा। वैक्सीन का डर शिवपुरी के हिम्मतगढ़ में भी देखने को मिला। यहाँ रहने वाले शैलेंद्र धाकड़ ने तो बाकायदा ट्विटर पर वीडियो जारी कर दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग कर दी कि जब तक उसे लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा कि उसके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा, तब तक वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा। मैं कोरोना की वैक्सीन जब लगवाऊंगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी या फिर शिवपुरी कलेक्टर श्री अक्षय कुमार जी लिखित में मुझे आश्वासन दें कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से मेरे स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। ये तस्वीरें हैं बिहार के खगड़िया के पचौत गांव की। यहाँ कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में इस कदर भ्रम फैला है, ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने पहुंचे अधिकारी पर भी महिलाएं बरस गई। पटना के फुलवारी शरीफ के लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं। आदमी मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं, तो उसका सरकार रिस्क लेंगे। कोरोना की इस दूसरी महामारी और तीसरी महामारी के आहट के बीच आज चुनौती है ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को वैक्सीनेशन करने की, लेकिन भ्रम के इस जाल के बीच ये चुनौती कैसे पूरी होगी? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सत्य प्रकाश मिश्रा प्रवक्ता जेडीयू के। गौरव भाटिया जी, ये भ्रम कौन फैला रहा है, उसे दूर करना किसकी जिम्मेदारी है, कैसे मुमकिन हो पाएगा? अगर देश में हमें वैक्सीनेट करना है, दूर दराज के इलाकों में तो ऐसी भ्रांतियां हैं, वैक्सीन को लेकर खौफ है, हमने देखा है आपको। अंजना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज तक का भी कि देखिए आपने उजागर किया जो बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि एक तरफ तो केंद्र की सरकार है, हमारे वैज्ञानिक हैं जो आविष्कार करते हैं 1 साल की कम अवधि में हमारे वैक्सीन का, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और दूसरी तरफ ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष है जो ये अपील करना तो छोड़ो कि वैक्सीन लगाओ, वो भ्रम पैदा करता है। सबसे पहले सोनिया गांधी की बात करते हैं, अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की जो विपक्ष में भी है। आज तक कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी ने अपील करी क्या? उनकी कई चिट्ठियां हैं मेरे पास जो मैं बाद में रखूंगा दर्शकों के समक्ष, लेकिन उन्होंने आज तक अपील नहीं करी। बल्कि भ्रमजीवी कांग्रेस कौन है? राहुल गांधी ने आज तक अपील नहीं करी, ये भी नहीं बताया देश को कि उन्होंने खुद टीका लगाया कि नहीं। क्या एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है कि वो टीका लगाए और सार्वजनिक करे, उसके बाद अपील करे कि सभी नागरिक सामने आए? टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, उन्होंने कहा वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ और पंजाब ने अंजना जी लेने से मना कर दिया कोवैक्सीन, वैज्ञानिकों पे ही इनको भरोसा नहीं था। बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि ये देश को लैब रैट्स मत बनाओ। शशि थरूर ने कह दिया वैक्सीन खतरनाक है, और
सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं। अरे अखिलेश यादव, यहाँ उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने तो कहा ये बीजेपी का टीका है। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी का टीका है या ये देश की टीका है? और एसटी हसन इनके सांसद हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा क्योंकि शरीयत लॉ नहीं माना जा रहा, शरीयत कानून नहीं माना जा रहा, इसलिए ये संकट देश पे आया है। अब बताइए ऐसे भ्रमजीवियों का क्या करें? ये लोग वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा नहीं, आईसीएमआर पे भरोसा नहीं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं। और दुख की बात क्या है, आज पंजाब की खबर आपका चैनल दिखा रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी घूसखोर पार्टी थी, घूसखोर पार्टी है, घूसखोर ही रहेगी। ये लोग मुफ्त टीके की बात करते थे और आज पता चला 400 रुपए का जो सरकारी कोटे से टीका ले रहे हैं, वो 2000 का प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे जो नागरिकों के पास। पर हमने अभी 1 घंटे की बहस की है। पहले भदौरिया साहब जवाब दीजिए, अखिलेश यादव ने टीका लगाया कि नहीं? आपने लगवाया कि नहीं बीजेपी वाला वैक्सीन? देखिए पहली बात तो यह है कि बीजेपी वाला वैक्सीन नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी के समझ में हमेशा दिक्कत होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा सेट करना होता है। अपनी कमजोरी नाकामी तो मानेंगे नहीं कि समय से हमने यहाँ देश में वैक्सीन मंगाया नहीं या वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया जिससे कि हिंदुस्तान को समय से वैक्सीन लग पाता। ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। मानिए गलती कि हमारी गलती की वजह से देश में कोरोना फैला। आप मानिए हिंदुस्तान ऑक्सीजन बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन यहाँ पे। तो जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो ऑक्सीजन तो आप हिंदुस्तान की जनता को दे नहीं पाए, जिसकी वजह से जिसकी कमी की वजह से यहाँ लोगों की मौतें हो गई। एक बात, क्या आधार पूनावाला को कभी आपने बुला के पूछा कि जब सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने बोला था कि कोवैक्सीन से हमारी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है, कोवैक्सीन कमजोर है, ये बोला था कि नहीं बोला था? बताइए आपको। तो क्या आपने आधार पूनावाला पे कोई कार्रवाई की? जो नहीं, उसके क्या बीजेपी ने उस समय कुछ बोला? नहीं बोला। बीजेपी के साथ दिक्कत है कि सारी भ्रांति जो फैलाई जा रही है हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी के शासन है वहीं क्यों ये कमजोरी है? वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कोई क्यों नहीं सुनना चाहता है? सरकार आपकी है प्रभु, तो आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि आपकी नेता की कोई बात ही नहीं सुनता है। कि आपके नेता कहते हैं कि नहीं ये वैक्सीन अच्छी है और कोई मानने को तैयार नहीं, इसके मतलब आप सत्ता से हट जाइए। बीजेपी शासित राज्यों में भ्रम ज्यादा है, वो कह रहे हैं। मानने को तैयार नहीं है कोई बात। गौरव भाटिया कहीं ना कहीं आपकी चाल है, ये आपकी चाल, आपके ठीक है। गौरव भाटिया जवाब दें, फिर मैं गुरदीप जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, आप बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा भ्रम है? हाँ अंजना जी, देखिए ऐसा मजबूत होना, क्या मजबूत होना, इनके नेता ने कहा हम बीजेपी का टीका नहीं लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगवाऊंगा, किसी ने भी नहीं लगवाया। बातें मत कीजिए प्लीज, चुप कराइए। जवाब भी नहीं। देखिए प्लीज भदौरिया जी जवाब दे रहे हैं, बदतमीजी ना करें, बस इतनी ही गुजारिश है। धन्यवाद। देखिए ऐसा मजबूत होना कीजिए गौरव, नहीं तो अंजना जी आप आ जाइए, रखते हैं। आप आ जाइए, आप आ जाइए। नहीं आप शब्दों की मर्यादा रखिए, नहीं शब्दों की अंजना जी आप जब आएंगी तभी मैं बोलूंगा, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वापस बहस पर आइए, वापस टॉपिक पर। हाँ बोलिए। धन्यवाद। देखिए ये कहते हैं इनके लिए मजबूती क्या है। इनके नेता ने आज तक अपील नहीं करी, अखिलेश यादव ने तो अपील करी नहीं कि सब लोग टीका लगवाओ। उन्होंने खुद टीका लगवाया कि नहीं? वैक्सीन फिर चुप करा लीजिए। भदौरिया जी प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा नहीं लगता प्लीज, अपनी बारी में मैं जवाब लूंगी ना, प्लीज उनको पूरा करने दीजिए। धन्यवाद। देखिए आज तक अखिलेश यादव ने तो अपील करी नहीं टीका लगवाओ, उन्होंने खुद टीका लगवाया कि नहीं हमें नहीं पता। उन्होंने इसको बीजेपी का टीका बताया, ये भी सच है। ये कहते हैं कि अरे मजबूत, क्या मजबूत नेता ये होता है जो अपने वर्कर्स को कह दे कि टीका मत लगाओ और कोई नहीं लगाता? अरे मजबूत वो होता है जो साधारण व्यक्ति की तरह अपनी बारी का इंतजार करने के बाद, डॉक्टरों के बाद, नर्सेस को टीका लगने के बाद जाता है और टीका लगवाता है। उस पर इनको आपत्ति होती है। और ये देखिए हम तो टीका लगा रहे हैं और ये ठुमके लगा रहे हैं। आज इनका नेता है शैलेंद्र यादव, वो कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, ये ठुमके लगा रहा था और ये कहते हैं देखो हमारा ठुमका तुम्हारे ठुमके से अच्छा है। अरे एसटी हसन पे जवाब दो, क्या शरीयत लॉ यहाँ पे चलेगा या संविधान चलेगा? वो कहते हैं कि शरीयत लॉ नहीं चल रहा इसलिए ये कोविड का संकट आया है। इनके एक और सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं आजादे इलाही है, नमाज नहीं पढ़ने दी इसलिए हो गया। अब बताइए भ्रम फैलाना नहीं है तो और क्या है? और जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। अभी देखिएगा इनका क्या। भदौरिया साहब
कभी आपका कोई सांसद बोलता है, कभी आपका कोई नेता बोलता है, क्या मजाक बना रखा है। पिछली बार भी आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपने कहा निजी सोच है। अरे रखिए निजी सोच, ऐसे लोगों को हटाइए पार्टी से। तो हटाइए। हम तो कहते हैं ना, प्रज्ञा ठाकुर को हटा दीजिए, आप हटा दीजिए अखिलेश यादव को हटा दीजिए, समाजवादी हटाइए, सची महाराज को जो कहते हैं कि ओवैसी आते हमारे संकट मोचन है, हटाइए सुरेंद्र सिंह आपके विधायक को जो आपके अच्छा अखिलेश यादव चला रहे हैं, साक्षी महाराज चला रहे हैं। आप दूसरों पे आरोप लगाते हो। हमारे सांसद ने हमने बोला, मेरे सांसद अखिलेश यादव अध्यक्ष है आपकी पार्टी, जवाब दे दे। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मत दे भगवान, ईश्वर सब एक है, हम सब उसी के बच्चे हैं और उन्हीं के बच्चों की मौतें कोरोना से हो रही हैं, जिसका ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। आप तो चुनावी मीटिंगें कर रहे हो, आप तो कह रहे हो कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, चुनाव की मीटिंग कर रहे हो, दिल्ली में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, जनता की समस्या की मीटिंग कहाँ हो रही है? मीटिंग हुई हो, तो बताइए। गुरदीप सिंह सप्पल, वापस टॉपिक पर आते हुए, देखिए भ्रम को दूर करना एक बड़ी चुनौती है, हर पार्टी की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी की भी एक पूरी लिस्ट है नेताओं की जिन्होंने वैक्सीन को लेकर कई सवाल अब लोगों के मन में भ्रम फैल रहा है, इसका कौन जवाब देगा? अंजना जी, गौरव भाटिया जी ने काफी बातें बोली और बीजेपी का चश्मा पहने हुए हैं आजकल, उनको हर चीज बीजेपी के एंगल से दिखती है। लेकिन शायद मैं उनको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में पूरा एक अभियान चल रहा है, और चूंकि मैं खुद टास्क फोर्स में हूँ, पूरा अभियान है जहां लोगों से मिलकर उनका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन गाँव-गाँव में करवाया जा रहा है। कांग्रेस सेवक नाम से अगर आप ट्विटर पे जाएंगे कांग्रेस के, आपको दिखेगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिखेगा। तो कांग्रेस गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं की मदद से कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और इसलिए कह रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने जो सिस्टम बनाया है, वो ऐप जो बना दिया अंग्रेजी का, जिसमें कि 3G 4G के कनेक्शन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, और आम आदमी वैक्सीनेशन कर पाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लेवल पे गांव-गांव में इस समय गई है, जहां जहां उसकी क्षमता है, जहां जहां उसके लोग हैं, इस काम को कर रहे हैं। यही नहीं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सरकारों ने गांवों में आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, जो गांव के अंदर मिडवाइफ हैं, उनको लेकर पूरा एक अभियान चला रखा है कि वो लोग वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन वैक्सीनेशन के बीच में भ्रम क्यों फैला? बाबा रामदेव जो इनके व्यक्ति हैं, जो हर तरह से बीजेपी के ABC टीम कुछ भी कह लीजिए, वो ये कहते हैं कि 1000 डॉक्टर मर गए वैक्सीन से। करिए उनको निंदा, अभी गौरव भाटिया उनकी निंदा करिए, बोलिए कि हम रामदेव की निंदा करते हैं। कहिए कि जो पहले जब वैक्सीन आई थी, जो अभी भदौरिया जी ने भी बोला, वो लड़ाई किसकी हुई थी? वो लड़ाई आधारपुरा वाला और भारत बायोटेक की हुई थी। एक ने कहा तुम्हारा वैक्सीन खराब है, दूसरे ने कहा इसमें पानी है, और प्रधानमंत्री को इंटरवीन करके ज्वाइंट स्टेटमेंट करवाना पड़ा। ये किसकी जिम्मेदारी थी? जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे, वो उसकी वैज्ञानिकता को, कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने भ्रम फैलाया। नहीं, जो सवाल उठाए गए वो वैज्ञानिकता को लेकर उठाती है। कांग्रेस इसलिए नहीं उठाती है कि आप वैक्सीनेशन मत कीजिए। कांग्रेस राज्यों में वैक्सीनेशन का परसेंट बीजेपी के राज्यों से 13% ज्यादा है गाँव के अंदर। आप जाके डाटा देखिए, आपके गाँव में जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। फिर मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बोलिए गौरव। सप्पल जी, बिल्कुल मैंने बीजेपी का चश्मा पहना है, मुझे उससे बहुत साफ दिखाई देता है। गांधी परिवार का इटालियन चश्मा पहनने से तो बेहतर है अपनी पार्टी का चश्मा में पहनूं। आप भारत के गांव की बात कीजिए। सप्पल जी, मैं आपके बीच में देखिए बोला नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छे प्रवक्ता लग रहे हैं, मैं रूबरू हुआ आपसे, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। आपने मेरे चश्मे की बात करी, मैंने भी आपको इटालियन चश्मा दिखाया आपका। आप सुनिए मेरी बात, गुस्सा मत होइए। इन्होंने कहा रामदेव ने गलत कहा, क्या मैं निंदा कर पाऊंगा? आज तक बैठ के मैं कहता हूं जो रामदेव ने कहा वो गलत कहा। वो इसलिए गलत कहा कि जो हमारे लाखों डॉक्टर नर्सेज सेवा कर रहे हैं, वो देव और देवी का रूप है, और उनके लिए इस तरह के शब्दों का कहना बिल्कुल गलत है। मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट बात बोली। अब आप वैक्सीन के लिए गलत बोला, डॉक्टर के लिए नहीं, वैक्सीन के लिए जो उन्होंने बोला उसकी भी निंदा कीजिए। सप्पल जी, मैं निंदा कर रहा हूं, मैंने कर दी। अब आप बताइए, राहुल गांधी की निंदा आप करेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह की निंदा करेंगे? नॉट सप्पल जी, नॉट लाइक दिस सप्पल जी, नॉट लाइक दिस। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज सप्पल जी। मैं भी कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपको भी निंदा करनी चाहिए राहुल गांधी की। दुखद मौतें 1 लाख का आंकड़ा महाराष्ट्र में पार हो गया है, देश में सबसे ज्यादा, और राहुल गांधी कहते हैं वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। सोनिया गांधी की निंदा आप करिए, सोनिया गांधी ने कहा महाराष्ट्र में सब ठीक है, और भूपेश बघेल की करिएगा जिन्होंने कहा कोवैक्सीन ठीक नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा और ना लूंगा। आप निंदा करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिन्होंने यही बात कही। आप शशि थरूर की निंदा करिए
जिन्होंने ये भ्रम फैलाया कि ये वैक्सीन खतरनाक है। मैं ये पूछ रहा हूं, कौन सी टेस्टिंग लैब आपने कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बना रखी है कि आपको वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है और आपको भरोसा है राहुल गांधी पे? ऐसा कौन सा लैब है बताइए ना। वैज्ञानिक है राहुल गांधी, भूपेश बघेल वैज्ञानिक है क्या? और सपा के लिए भी एक बात बता दूं, जवाब दे लीजिए मेरा जवाब दीजिए। बिल्कुल आप दीजिएगा सपा की, मैं सपा की बात गौरव भाई उत्तर और फिर मोदी निंदा की आतुरता में, सरकार को घेरने की आतुरता में जिन लोगों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, उनकी जवाबदेही है या नहीं है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि इस सरकार के हर काम के अंदर एक रहस्य छुपा था। आज तक कोविड को लेकर जितने भी स्टेटमेंट आए हैं आगाह करने के, वो सिर्फ राहुल गांधी के आए हैं। इसलिए नहीं कि वो वैज्ञानिक है, इसलिए कि वो वैज्ञानिकों की बात सुनते हैं, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, बल्कि वो दूसरों की बात सुनते हैं, उसकी बात को देश के सामने रखते हैं। इसलिए जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे जितना मर्जी आया हो, लेकिन वहां पर लाशें नदियों में तैरती नहीं मिली है। नदियों में तैरती लाशें आपकी राज्य सरकारों में मिली है। सवाल जब बात करते हैं बीजेपी की ओर से तो देश भर की बात कीजिए। जिन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बोला सप्पल साहब, दो लाइन उस पर भी बोलिए। हाँ, उस पर बोल रहा हूँ। अब आपके कहने से बोल दीजिए भूपेश बघेल ने टीका नहीं लगवाया। बिल्कुल आ रही है, सप्पल साहब आ रही है। जिन नेताओं ने वैक्सीन के खिलाफ बोला उनकी जवाबदेह पर बोलिए दो लाइन। राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। वैक्सीन को ये क्यों नहीं कहा कि वैक्सीन लगनी चाहिए, ये पूछिए। वैक्सीन को ये क्यों नहीं कहा कि वैक्सीन लगनी चाहिए, तब उन्होंने बात को उठाया। दूसरी बात, भूपेश बघेल का जाइए सोशल मीडिया पे, उन्होंने बाकायदा वैक्सीन लगवाया है। कांग्रेस, लेकिन बीजेपी के कारण क्या है कि आप जो भी काम कीजिए प्रचार कीजिए, कांग्रेस प्रचार नहीं करती है। कांग्रेस की सरकार में लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगाया वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है। सरकारें क्या कर रही है, ये सरकारें गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं। सप्पल साहब, आज आप पहली बार हल्ला बोल में आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी से आए होंगे। आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछती हूं। दो कांग्रेस नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर सवाल खड़ा किया था ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। कांग्रेस ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल को लेकर इस देश के 800 साइंटिस्टों ने भी सवाल उठाया था। फिर सवाल ये सरकार की जिम्मेदारी होती है सवालों का। नहीं, ये सरकार की कांग्रेस के दो नेताओं का नाम बताइए। आपको मालूम है जो दो नेताओं का नाम बताइए भारत सरकार जिन्होंने कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए थे। अंजना जी, जो भारत सरकार की कमेटी है, यहाँ लोगों को अपनी जिंदगी की डर सूझ रही है ऐसे वक्त पर भी। आप इस बात को समझिए, आप मेरी बात सुनेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। आपने तैयारी नहीं की, भारत सरकार की आपको अपनी नाम नहीं कमेटी पता है, भारत सरकार की नाम अपनी पता है कमेटी। सर नहीं, आप कांग्रेस ने नहीं, जो भारत सरकार की अपनी कमेटी है जो जीन सीक्वेंसिंग का काम करती है, उस कमेटी के लोगों ने सवाल उठाया कि आप डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं, आप डेटा को नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी, आप लेकिन अब तो चुनौती ये है ना कि फुलवारी शरीफ, खगड़िया ऐसी जगहों पर बिहार में जाके समझाना पड़ेगा। हमने सुना है ना, आपको एक महिला कह रही है कि लोग तो मर जाते हैं, क्यों वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन क्यों लगाएं, हम बीमार थोड़ी हैं। ऐसी ऐसी तो बातें आ रही हैं। अंजना जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत में जब वैक्सीन आया था और जब वैक्सीन की पॉलिसी बनी तो विपक्ष की सभी पार्टियों ने ये शुरू कर दिया ट्विटर पे ट्वीट करना कि सबसे पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं लेंगे। उसमें एक पॉलिसी बनी कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर को दिया जाए वैक्सीन। तो अफवाह का बाजार तो विपक्ष ने पहले ही शुरू कर दिया कि ऐसे बोला जैसे ये वैक्सीन खतरनाक है, शायद प्रधानमंत्री लेना नहीं चाहते। पूछते थे रोज, जहां सवाल है बिहार का। मिश्रा जी बोल रहे, मिश्रा जी बोल, बीच में नहीं बोला, मिश्रा जी बोलने पहले। बिहार की सरकार ने टीका एक्सप्रेस शुरू किया है। गांव-गांव लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जो टीका एक्सप्रेस शुरू किया है, उससे लोगों में एक अच्छा मैसेज आएगा। और मुख्यमंत्री ने अपने आप को वैक्सीन लेते हुए उनके सभी मंत्रियों ने यह बताया है और नेताओं ने वहां वकालत की है, सामाजिक लोगों ने कहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के सभी दल एक साथ आकर एक मंच से चुनाव आयोग तो पहुंचते हैं, लेकिन देश के सामने अपील क्यों नहीं करते कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, आप वैक्सीन लें। मैं ये मानता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वैक्सीन लेने से मौत हो जाएगी, उनके कारण अलग हैं।
तो सबसे पहले तो विपक्ष कांधे पर यह जिम्मेदारी ले कि वो कम से कम एक साथ अपील करे राष्ट्र से कि वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन लेने में कोई खतरा नहीं है, और इसमें कम से कम महामारी के काल में विपक्ष राजनीति तो ना करे। महामारी पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, इससे ज्यादा शर्मसार इस देश में और कुछ हो नहीं सकता। गांव-गांव में अलग अलग जगहों पर भ्रम है। कोई कहता है कि बीमार हो जाऊंगा लगवाकर, कोई कहता है पीढ़ियां नहीं खत्म हो जाएंगी हमारी अगर लगा लिया तो, कोई कहता है कि यहाँ पर कई लोग मर गए हैं उसको लेकर। मतलब इतना ज्यादा भ्रम आखिर वैक्सीन को लेकर क्यों है, यही पड़ताल हम कर रहे हैं। चर्चा आगे लिए चले उससे पहले जल्दी से एक बार फिर से आपको सुना देते हैं 2-3 लोगों की बात, और फिर सीधा सवाल आपसे होगा। भदौरिया साहब रोज बैठ के टीवी पे कहते थे ना पहले पीएम ले, पहले पीएम ले, ये सब डर बैठाने के लिए नहीं था तो क्यों था, पहले देखिए। ना कुछ दिक्कत ना, हमारे को बीमार हो जाओ, लगाओ हम ना लगाओ यार, बीमारी है। वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाना मैं ना लगाऊं यार। क्यों? और तो लगा आप मेरे। क्या वजह है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं लोग? कुछ भी ना है, पता ना हमने। वैक्सीन लगवाना तो जरूरी है ना, बिना वैक्सीन के कैसे बचेंगे सारे? लगवा दी हमने, लगवा रखी। वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो आप लोग, क्या वजह है? नहीं, हम तो नहीं लगवाते हैं भैया। क्या नहीं लगने को, क्यों नहीं लगवा रहे हो? मैनू क्या बीमार पड़ रहा है इनसे। 75% लोगों के दिल में ऐसा ही भावना है कि टीके लगवाने से मर जाता है आदमी, या बीमार हो जाता है, किसी का हाथ रह गया। ऐसे लोगों में अभी भी भ्रांतियां फैली हुई है, और लोगों में अभी गलत भ्रांतियां तो है ही सही कि इससे मृत्यु हो रही है, या जो एजेड आदमी है वो 2-4 साल में सारी जो बुजुर्ग जनरेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी एक साथ। 2 साल। और इसके अलावा नपुंसकता वाली भी भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग। कोई तो कहता था कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में 2 साल में मृत्यु खत्म हो जाती, कोई कहता था कि इससे कमजोर जाती है, ना मृत्यु आ जाती है। कि बहुत सारे अधिक बही कर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, औरत मर रहे हैं, बूढ़े बच्चे सब मर रहे हैं, तो उसका सरकार रिस्क लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वैक्सीन लेना ही है। तो लेना है तो रिस्क ले सरकार, तो हम लोग दिलाने के लिए तैयार हैं। खगड़िया बिहार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब वैक्सीनेशन के लिए वहां पर लोग पहुंचे तो कैसे उन्हें दौड़ा दिया, उन्हीं पर हमला बोल दिया, उन्हें वहां से भगाने लगे लोग गांव में। ये सब जानते हुए आगे बढ़ना होगा। आखिर कैसे इन भ्रांतियों को हम दूर करेंगे? गांवों की तस्वीर समझनी होगी। भदौरिया साहब रोज टीवी पे कहते थे ना, आप पहले मोदी जी लगवा के दिखाएं, मोदी जी। ये सब भ्रम पैदा करने के लिए नहीं था तो क्यों था? अंजना जी एक चीज बताइए कि पहले वैक्सीनेशन उसके बाद एग्जामिनेशन, ये किसने शुरू किया? समाजवादी ने किया, तब जाके सरकार ने माना। और मोदी जी पर बोलने से आपको डर लग रहा है? तो नहीं, मोदी जी पर भी तो बोलिए। तो अपनी बात तो बोल लो, क्यों बोलते थे? पूरी कर लो, उसके बाद तो आप उधर भाग जाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मुझे अपनी बात कह लो, फिर आपका भी जवाब दे दूंगा। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेडीयू बता दें कि उन्होंने कोवैक्सीन में रिसर्च में कितना खर्च किया है, ये बता दें। कोवैक्सीन के रिसर्च में उन्होंने कितना खर्च किया। तीसरा बता दें कि 35,000 करोड़ रुपए जो आपको मिले थे वैक्सीनेशन फ्री करने के लिए, जो बजट आपने एलोकेट किया था, उसमें से कितना अब तक खर्च हुआ है जो आपने यहाँ पे लगा दिया हो। और चौथा सवाल मेरा बार बार यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पे अफवाह क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, अफवाह फैला रहे होंगे कहीं ना कहीं। आप एंकर बन गए हैं। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब ये एंकर बन गए, वो सबसे सवाल पूछेंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। पूछ लीजिए, माननीय भदौरिया जी, क्या सवाल है? अरे आप सवाल पूछ लीजिए। तीसरी बार कह रहा हूँ, मैंने अपनी बात कही है। टेक थ्री। मोदी जी क्यों नहीं वैक्सीन लगवाते? हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को नहीं, मोदी जी क्यों नहीं वैक्सीन लगवाते? रोज पूछते थे ना बैठ के। ये सब डर नहीं, भ्रम के लिए नहीं था तो क्यों था? अच्छा, ये इसलिए था क्योंकि हमारा राष्ट्र को हेड कौन कर रहा है अभी? मोदी जी। ये जिम्मेदारी हम सब की होती है कि मोदी जी का सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी की चिंता में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री तो नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित रहेगा तो उसमें बुराई क्या है? पर हम प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह इतने कमजोर दिल के लोग नहीं है कि हमेशा हर चीज को पार्टी से जोड़ के देखते हैं। उनको तो नींद में, रात में, अंधेरे में समाजवादी में अखिलेश यादव दिखाई पड़ते हैं। हमें तो देश के प्रधानमंत्री की चिंता रहती है। गौरव भाटिया जी, इतने लोगों से देखिए सोशल मीडिया भी एक जरिया बना तो अच्छी बात हो गया। समझ गए भदौरिया जी आपकी चिंता से। भाटिया जी, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया रहा जिससे अफवाहें फैलाई गई, वो तो रोकना आपकी सरकार का काम है ना। उसको काउंटर करने के लिए भी तो स्ट्रैटेजी आपको गांव तक ले जानी होगी। अनिला जी, सबसे पहले तो आपने कहा में क्यों है ज्यादा अफवाह? प्लीज,
थोड़ा सा और ये शांत भी करा पूछ लीजिए। लीजिएगा कि रिसर्च में कितना देखिए खर्च हुआ। आप सम्मान ठीक है, बता रहे हैं वो, जवाब दे रहे हैं। कोविड वैक्सीन के रिसर्च में कितना भदौरिया खर्च जी हुआ की भी है, बात का इसका जवाब दे दीजिए कि कितना रिसर्च अंजना में जी, भारत सरकार ने खर्च आपके किया। प्रश्न का उत्तर अब बाद में दूंगा, पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई साहब पहले हमसे जीरो बात न कितने करो, होते हमारा हैं जवाब दे दो प्लीज। प्रभु, हमको आपसे कोई बात अंजना नहीं जी करनी शांत है। करा लीजिए। प्रभु, देखिए हमें इनके आपसे साथ कोई बात परेशानी। नहीं करनी, आप जवाब दे दो, हमसे बात न अंजना करो। जी जब आप बताएंगे तब जवाब ही दे बोलूंगा रहे मैं। बताओ कि आपने भदौरिया तो जी, मैं नहीं करूंगा। में कितना खर्च भदौरिया किया, जी बस। वही जवाब दे रहे हैं वो, प्लीज सुनिए। हाँ। धन्यवाद। अंजना जी केवल इनसे इतना कहिएगा कि पहले तो जीरो फिर समझ इतना ले कहिएगा। कितने होते हैं। 35,000 करोड़ का बजट था पहले, तो 3500 करोड़ का नहीं था। थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए। और क्या अरे किया ठीक मैं है, ये वो भी मिस्टेक बता हो दूं। गया 35। प्लीज प्लीज शांत करा लीजिए। मिस्टेक तो आपसे गलती से मिस्टेक रोज ही होता है, मिस्टेक ही का जो है आप रिजल्ट है। प्लीज शांत हो अरे जाइए। आप बताओ ना कितना खर्च किया, कहानी ना बताओ। अंजना जी 35,000 ऐसे कितना मत खर्च कराइए, किया? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज अंजना जी प्लीज। तो मैं जवाब सबसे देना पहले नहीं ये है। कहूंगा 22.5 करोड़ जो टीके लगे हैं, वो जो बजट है 35,000 करोड़ का, उसी से तो लगे हैं, मुफ्त लगे हैं अभी तक। आपकी तरह कोई कमीशन खोरी नहीं करते हैं। और कितना दूसरी खर्च हो गया बात प्रभु, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं। प्लीज कितना खर्च कर अंजना दिया जी, ये आपने? तरीका यही तो क्या पूछ रहा हूं आपको मैं लगता है इतनी कि देर ऐसे भदौरिया अच्छी जी, चर्चा हो सकती भदौरिया है? जी, ड्रामेटिक्स की जोड़िए। जरूरत ही नहीं है। सुनिए ना, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना। हाँ, सप्पल धन्यवाद। साहब भी बोलना चाह रहे हैं, प्लीज भदौरिया। देखिए अंजना जी, अब मैं क्रमवार तरीके से बता देता हूँ। 35,000 करोड़ का बजट किया, 4500 करोड़ रुपए कोविशील्ड कोवैक्सीन को दिया गया, 22 करोड़ जो टीके लगे, 22.5 करोड़ ये मुफ्त में लगे नागरिकों को, और आगे भी प्रदेश की सरकारों को जो 50% दिया जाएगा वो मुफ्त ही मिलेगा टीका। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, मोदी जी ने तो सुनिश्चित किया कि हमारे देश के वैज्ञानिक एक स्वदेशी टीका लाएं, दूसरे का उत्पादन यहाँ हो, उत्पादन क्षमता बढ़े, सब कुछ कर रहे हैं। आप अपील नहीं कर सकते? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव आज अपील करेंगे। मैं कहता हूँ जाइएगा स्टूडियो के बाद, जाइएगा अपील करें। प्लीज सप्पल जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भाई साहब जब आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, ये वादा रहा। वायदा रहा। अंजना जी वायदा। सप्पल जी मैं केवल इतना कहूंगा, मुझे उम्मीद नहीं अखिलेश यादव जी अपील करेंगे, वो तो इसको बीजेपी का टीका कहते हैं। वो टीके के साथ बातचीत कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह बोला नहीं बोला, अरे नहीं ये टीका नहीं लग सकता। इसीलिए एसटी हसन, मिस्टर बर्क जो है, ये सब इस तरह के मजहबी बयान दे रहे हैं। आपसे मैं कहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी को कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हर नेता वही बोलता है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते हैं। आप 1 मिनट में कितनी सांसें लेंगे ये भी गांधी परिवार तय करता है। आज जाके उनको कहिए अपील करें। मुद्दे पे ही हूँ, मैं मुद्दे पे हूँ, मैं मुद्दे पे हूँ। सप्पल जी मैं आपसे, चलिए आपका भाई होने के नाते एक बात करता हूँ, अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपकी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट में, भाजपा के बाद विपक्ष की पार्टी है, एक अपील करवाइए ना कि सारे नागरिक टीके और जो है टीका लगाए। दूसरी बात देखिए, राजस्थान में दफ्न पाए गए टीके, मैं बात पूरी कर लूं, दफ्न पाए गए टीके 11.5 लाख जो टीके की बर्बादी में करीब कौन जिम्मेदार है? एक एक टीका एक जान के बराबर है। 11.5 लाख तो वहां पे आपने बर्बादी करी, आपने नागरिकों की जान से खेला है। दूसरी बात, मेरे हाथ में कागज है, आपके चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाओ 400 में टीका लेते हैं और बेच रहे 2000 में। ये चीफ सेक्रेटरी का ट्वीट है 15 मई का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुनाफाखोरी कर रहे हैं? बाद में कमा लीजिएगा, दलाली करनी है कांग्रेस पार्टी को, बाद में कर लीजिएगा, अभी तो नागरिकों की जान बचाइए। 400 का टीका 2000। तीनों का जवाब ले लीजिए गौरव जी। ठीक है, राजस्थान और पंजाब पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। नहीं, पहला वाला भी बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि लोगों की जान का मामला है, अपील का मामला है लोगों से। अंजना जी, आपका चैनल ने पिछले शुक्रवार को राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की होगी, एक बार वो दोबारा से चला के दिखा दीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने पूरे देश को ये बताया था कि कोरोना को हराने के लिए केवल एक तरीका अब है, वो है कोविड का वैक्सीन। हर आदमी को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक कोविड को आप हरा नहीं सकते हैं। साथ ही ये वैक्सीन को जल्दी से लगाना बहुत जरूरी है। ये जो सरकार ने देरी कर दी है इतनी, उसकी वजह से ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो सकता है, और अगर ये म्यूटेट होता जाएगा, अगर हम वैक्सीनेशन को धीरे धीरे लगाएंगे और वायरस आगे निकलता जाएगा, तो ये वैक्सीन के बजाय एक और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ये वीडियो आपके पास होगा,
पिछले शुक्रवार को दोपहर में पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं आप? गौरव जी वायदा मत तोड़िए, वायदा मत मैं तोड़िए। वादा नहीं तोड़ रहा, मेरे सवाल का अंजना जी के सवाल का उत्तर नहीं दिया। पहला आप सवाल दोनों के कसमे वादे के बीच एक बार मिश्रा जी के पास जाइए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि जल्दी वैक्सीनेट कीजिए। आप वीडियो चला लीजिए, अंजना जी आपके पास है वो वीडियो। उनके बारे में इतना ही कहूंगा, बहुत देर कर दी आप, हो गया प्लीज आप मुझे मिश्रा जी, बात रखने दें। मिश्रा जी उनके बारे में, राहुल जी के बारे में इतना ही कहूंगा, उनके अपील पे बहुत देर कर दी आपने। हुजूर आते आते टीका पर इतनी टीका टिप्पणी करते रहे, महामारी पे राजनीति करते रहे, लोगों का ध्यान टीका से हटाकर टीका खरीद हुआ कि नहीं, रिसर्च हुआ कि नहीं, इन तमाम चीजों पर ध्यान आकर्षित करते रहे। लेकिन क्या राहुल गांधी ने टीका जब आया और पॉलिसी बनी इस चीज की कि टीका सबको देना है, उसकी पार्टी के किसी मुखिया ने पूरे राष्ट्र से अपील की कि ये टीका बहुत सुरक्षित है, पूरे देशवासियों को जरूर बिल्कुल, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है भाई मेरे। तारीख बता दो, कमेटी ने ये बात बोली थी। सोनिया गांधी ने करी थी। आप लोग केवल अपनी बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने ये अपील की थी भैया टीका सबको चाहिए। भदौरिया जी क्या कह रहे हैं? भदौरिया एक एक करके भदौरिया साहब बोले, फिर गौरव भाटिया जवाब देंगे अंत में। आप टीका अवेलेबल करवाइए। मैं जेडीयू के प्रवक्ता से कहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहूंगा, हुजूर बहुत देर कर दी, वैक्सीन मंगाते मंगाते यहाँ पे लोगों की मौतें हो रही हैं। हुजूर बहुत देर कर दी। जवाब दीजिए, जवाब जवाब तथ्यों से देना चाहिए। आपको मालूम है अंजना जी, हमने तो 16 जनवरी को शुरुआत करी। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यहाँ पे हमसे 1.5 महीने बाद शुरुआत हुई वैक्सीनेशन की, और भारत ने 22.5 करोड़ टीके लगाए। 2 करोड़ टीके अभी भी प्रदेश की सरकारों के पास है, और दूसरे सबसे तेज गति से लगाने वाला देश है। अरे भैया ला इल्ला इल्लल्लाह ढूंढते रहे आप। एसटी हसन को चुप कराओ, अखिलेश यादव से कहिए एक अपील कर दे। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप लोग अखिलेश यादव की तुरंत कहिएगा। हम सब सब धर्म की बात मत किया करो, विकास की बात किया करो। सप्पल जी सचिन व्यक्ति लग रहे हैं। भगवान की बात बैठे रहे तो मैंने बोला ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो जनरेटर चल गया, नहीं पढ़ा है तो वक्त की कमी है। इस बीच आज का हल्ला बोल इस मकसद के साथ हमने किया था कि अगर आपके मन में भी भ्रम है, कोई अफवाह है, आप उसे दूर कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों को बनाया हुआ वैक्सीन है। वैक्सीन के जरिए ही, और देखिए ना, रिसर्च है जो ये साबित कर रहा है कि इस दूसरी लहर में जिन्होंने वैक्सीन ले ली थी उन्हें संक्रमण का अगर हुआ भी तो बहुत ही माइल्ड, यानी बहुत ही कम स्तर का हुआ। उन्हें ज्यादा ना बुखार ना कोई भी परेशानी हुई। इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी है। देखते रहिए आज तक।